जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल कोर्स के बारे में जानेंगे। जो भी बच्चे ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं या जो बच्चे ओ लेवल कोर्स करने की सोचते हैं, उनके मन में एक सवाल आता है कि ओ लेवल को कैसे किया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं ओ लेवल को करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट फॉर्म भर के अपना ओ लेवल कंप्लीट कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है इंस्टीट्यूट के द्वारा आप ओ लेवल कर सकते हैं। तो क्या इसमें अंतर है? क्या फ़ीस लगती है? दोनों में कितनी फ़ीस लगेगी? क्या फ़ायदे हैं? कौन से के फ़ायदे हैं? इंस्टीट्यूट से करें तब इसके फ़ायदे हैं, डायरेक्ट करें या तब इसके फ़ायदे हैं। दूसरा डाउट ये आता है कि अच्छा कौन सा है, यानी बेनिफिट किस में है, फ़ायदा किससे होगा करने में। तो इस तरह के जो डाउट आपके मन में आते हैं, वो सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ओ लेवल से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे। ओ लेवल को आप सभी जानते हैं NIELIT एक गवर्नमेंट संस्था है जिसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। यही आपको ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल और ओ लेवल कोर्स करवाती है। बाकी जो कंप्यूटर के अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, जैसे ट्रिपल सी हो गया, BCC हो गया, ECC, खासकर ट्रिपल सी बहुत से बच्चे करते हैं ओ लेवल की तरह। ट्रिपल सी सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स है कंप्यूटर के फील्ड में। तो इन सब के जो सर्टिफिकेट हैं आपको NIELIT ही देता है। तो इस वीडियो में हम ओ लेवल कोर्स के बारे में आपको बताएंगे कि आपको डायरेक्ट करना चाहिए या आपको इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, और दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको, दोनों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ध्यान से आपको सुनना है अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिसीजन आपका पूरा साल जब तक आप ओ लेवल करेंगे या आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, अगर आपको ध्यान से सुनते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। मेरा नाम है अहमद। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो हम ओ लेवल की कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे। आपको इस पे फ्री में आप ओ लेवल की तैयारी यहाँ से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसका आपसे कोई भी पैसा हम नहीं चार्ज करते हैं। आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप 850, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 8505848968, इस पे व्हाट्सअप करके आप मैसेज करके जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं ओ लेवल से संबंधित या NIELIT के किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स से संबंधित, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ओ लेवल का प्रोजेक्ट जमा करवाना है, ए लेवल का जमा करवाना है, सबमिट करवाना है, बी लेवल का किसी भी कोर्स का प्रोजेक्ट आपको सबमिट करवाना है, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, देखिए ओ लेवल को NIELIT के द्वारा करवाया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ओ लेवल को कौन बच्चे कर सकते हैं? 12th पास कोई भी बच्चा, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास की है तो आप ओ लेवल कोर्स करने के योग्य हैं, एलिजिबल हैं, आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी बच्चे ओ लेवल के बारे में, ओ लेवल करने के बारे में सोचते हैं कि हमें ओ लेवल करना है, तो उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि ओ लेवल को हम डायरेक्ट करें या हम ओ लेवल को किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा करें। देखिए, ओ लेवल को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के द्वारा भी कर सकते हैं। क्या फ़र्क है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें किस तरह से आपको करना पड़ेगा। देखिए, ओ लेवल कोर्स करने के दो मेथड हैं। डायरेक्ट खुद से करने में ओनली 4500 से 500 रुपये, 5000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन इसमें लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आप इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपके 4500 से बल्कि 5000 तक आप मान के चलिए कि आपका जो टोटल खर्चा है कंप्लीट 5000 रुपये आपके इसमें लग जाएंगे, अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आप इसको नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें आपके 5000 रुपये लग जाएंगे। इसमें पूरा रजिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेट तक का जो प्रोसेस होगा वो आपको ही निभाना होगा। आप ही के हाथ में इसकी पूरी जो हो कमांड आप कह सकते हैं आपके हाथ में होंगी। जो भी आप जितने पेपर पास करना चाहते हैं, जितने पेपर आप एक बार में देना चाहते हैं, सब कुछ आपके हाथ में होगा, आपको डिसाइड करना होगा। और फ्री से आप देखिए, इसकी जो आप तैयारी हैं वो यूट्यूब से कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं वो किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए नहीं जाते हैं, वो यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। आप बुक ला सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। वो तैयारी आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन, आप सब जानते हैं ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। और आप किताबों से भी इसकी तैयारी की जा सकती है, पढ़ सकते हैं। ठीक है,
और सबसे बड़ा फ़ायदा डायरेक्ट करने का ये है इसमें कि आप जब इस डायरेक्ट को यानी ओ लेवल कोर्स को डायरेक्ट करते हैं तो आप इसके साथ साथ किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, अपनी कोई जॉब भी आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, या आप कोई और जॉब या आप कोई काम या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इसके साथ नहीं कर सकते। सबसे अच्छा फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि आप इसके साथ साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल इसमें फ़ीस जो आपकी लगेगी 5,000 रुपये इसमें आपकी लगने वाली है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट मीन्स ऑनलाइन मेथड होता है, बेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही ओ लेवल करते हैं जिनको किसी गवर्नमेंट जॉब में ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाना है। तो इससे आपको ओ लेवल के साथ साथ अपनी तैयारी भी करनी होगी, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ओ लेवल को, और साथ साथ अपनी तैयारी जो है आपकी वो भी कंटिन्यू आप रख सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल सी वगैरह के कोर्स भी आप इसके साथ साथ कर सकते हैं। अगर आपको ओ लेवल से पहले कोई कंप्यूटर कोर्स चाहिए, जब आप ओ लेवल का स्टडी करोगे तो आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम भी इजीली पास कर लोगे। ठीक है, जो नाइलेट का आईडी पासवर्ड होता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो नाइलेट आपको एक आईडी देता है जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप कह सकते हैं, और एक पासवर्ड भी आपका जनरेट होता है। तो वो जो आईडी पासवर्ड है वो आपके पास ही रहेगा। किसी भी सेशन, जनवरी में ओ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जुलाई में ओ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो जब भी आप इसके एग्ज़ाम देना चाहते हैं ओ लेवल के, तो आप दे सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी नेलेट का अधिकारी आपको फ़ोन करके ये नहीं कहेगा कि आप अपने पेपर लॉक कर लीजिए। हाँ, नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि आपके पेपर लॉक होना शुरू हो गए हैं, इस तारीख से इस तारीख के बीच तक आप अपने पेपर लॉक कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। पेपर की फ़ीस मैं आपको अगर बताऊं, एक पेपर की 1100 रुपये फ़ीस लगती है। अगर आप 2 पेपर लॉक करते हैं एक साथ तो आपको केवल 2100 रुपये पे करने होते हैं, और अगर 4 पेपर होते हैं, टोटल चारों देना चाहते हैं, तो आपको केवल 4200 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, जो नेलेट के सीधे अकाउंट में आपको पे करनी होती है। तो और जो इसकी 500 रुपये होती है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, वो आपको अलग से जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो आपको तुरंत देनी होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। लेकिन ये जो पेपर की फ़ीस है ये आपसे बाद में ली जाती है एग्ज़ाम के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे नहीं ली जाती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे केवल 500 रुपये लिए जाते हैं। अच्छा, फिर रजिस्ट्रेशन कब होते हैं? देखिए, ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन का हो या आप ओ लेवल में एडमिशन का हो, तो एडमिशन जनवरी में होते हैं और जुलाई में होते हैं। ठीक है ना, तो इसके जो एडमिशन होते हैं जनवरी और जुलाई में होते हैं, और जनवरी और जुलाई में इसके एग्ज़ाम भी होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के टाइम पे एडमिशन शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट हैं, ओ लेवल करना चाहते हैं, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 500 रुपये फ़ीस पे करेंगे अपनी। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए जनवरी में आपने एडमिशन लिया, तो जब जो बच्चे जनवरी में एडमिशन लेते हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई उसमें जनवरी में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा। जो बच्चे जुलाई में एडमिशन लेते हैं, जिन्होंने मान लीजिए अभी एडमिशन लिया है जनवरी वाले जुलाई वाले सेशन में, उनका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में होगा। जो अब जनवरी 2024 आएगा उसमें उनका एग्ज़ाम होगा उन बच्चों का। तो तभी जैसे अब मान लीजिए पेपर लोग चल रहे हैं, आप जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वो अपने पेपर लोग कर सकते हैं। उनके जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2024 में होंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। उसका बाद दूसरा तरीका है इंस्टीट्यूट से करने का, कि जी इंस्टीट्यूट से कैसे होता है ओ लेवल। इंस्टीट्यूट से करने का मतलब है आपको कम से कम मैं बता दूं 15,000 से लेकर, फीस का बहुत बड़ा रोल है इसमें डायरेक्ट में और इंस्टीट्यूट में। 15,000 से 20,000 तक आपके ओ लेवल में खर्च हो सकते हैं अगर आप इसको किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा करते हैं, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 20,000 तक या 25,000 तक भी अगर मैं बोलूँ, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट अपनी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, बहुत से कम लेते हैं। जैसा आपका इंस्टीट्यूट होगा ऐसी आपकी फ़ीस होगी। 25,000 तक आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपकी इसमें फ़ीस लगने वाली है। उसमें आपको प्रॉपर कोचिंग दी जाती है इंस्टीट्यूट के द्वारा, आपको डेली जाना होता है, तो आपको डेली क्लासें लेनी पड़ती है। इसमें आप कोई जॉब नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट वाले में आप जॉब कर सकते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ। इसमें आपको हो सकता है इतना टाइम ना मिले कि आप किसी जॉब में जॉब कर सकें या आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकें साथ साथ इसके। तो 15,000 से 25,000 तक फ़ीस लगेगी इसमें। और एक्स्ट्रा जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, आपने कहीं पर ले रहे हो आप, वहाँ से भी आपको इसमें किराया वगैरह भी लगता है बच्चों को आने जाने का, तो और भी इसमें खर्चे आपके हो सकते हैं, ये भी आपको
समझना पड़ेगा। किताबें लेनी होंगी आपको, नोट्स किसी के आप लेंगे, क्योंकि फिर आप जानते हैं जब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपको अगर मान लीजिए किसी के कोर्स के जो नोट्स हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनके भी वो फीस लेते हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, आपका उसका और भी अलग खर्चा हो सकता है। इंस्टीट्यूट में आपको ऑफलाइन कोचिंग दी जाती है, ठीक है। ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा, कंप्यूटर पे आपको बिठा के वहाँ पर जो भी किस तरीके से वो पढ़ाते होंगे उनका तरीका होगा, उस तरीके से आपको कोचिंग दी जाएगी, आपको वहाँ पर स्टडी करवाई जाएगी। ये किस लिए अच्छा है, इसका बस एक फ़ायदा है कि आपको उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी जो बच्चा डायरेक्ट ओ लेवल कर रहा है। नॉलेज का बस फ़र्क है ऑफलाइन में और उसमें ऑनलाइन में, यानी डायरेक्ट में और इंस्टीट्यूट वाले में सिर्फ नॉलेज का फ़र्क है। जो बच्चा इंस्टीट्यूट से कर रहा है उसको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, और जो डायरेक्ट कर रहा है उसको थोड़ी कम नॉलेज होगी मुकाबले में उसके जो इंस्टीट्यूट से कर रहा है, क्योंकि वो डेली इंस्टीट्यूट जाएगा, पढ़ेगा, वहाँ पे समझेगा, कंप्यूटर के बारे में सीखेगा, उसको नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन जो बच्चे घर पे बैठ के डायरेक्ट भी वो लेवल कर रहे हैं आज के ज़माने में, वो भी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म आप सभी जानते हैं, एक से एक प्लेटफॉर्म है, अच्छे अच्छे एजुकेशन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो आपको कोडिंग सिखा रहे हैं, HTML सिखा रहे हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो अब एजुकेशन की कमी नहीं है, अब आपकी पढ़ने की कमी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टीट्यूट से आप कैसे वो लेवल करते हैं। इसके बाद जो नेलेट का आईडी पासवर्ड होता है इसमें, वो आपके पास नहीं होता, वो इंस्टीट्यूट के पास होता है। इसीलिए बच्चे रोते हैं। बच्चे कैसे रोते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नेलेट के, जब आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, तो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आईडी पासवर्ड आपके पास ही होता है। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ओ लेवल करते हैं तो जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका, तो वो अपनी ईमेल डालते हैं, अपने फ़ोन नंबर डालते हैं, जो आईडी पासवर्ड है वो उन्हीं के पास आता है, आपके पास नहीं आता। तब तो आपको एहसास नहीं होता कि क्या हुआ, या कोई पासवर्ड भी जनरेट हुआ होगा आपका, वो आपको नहीं पता होता। लेकिन जब आपके पेपर लॉक होते हैं, जब आप प्रोजेक्ट जमा करते हैं, तो तब इंस्टीट्यूट वाले आपको इसके लिए ब्लैकमेल करते हैं। कैसे? प्रोजेक्ट की 100 रुपये फ़ीस लगती है, वो आपसे मांगते हैं 1500 रुपये। मेरे पास बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, आप इसका जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर आपको प्रूफ चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं प्रोजेक्ट के 2000 रुपये मांग रहे हैं। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, सर 1100 रुपये लगती है पेपर की फ़ीस, हमारे से 1700 रुपये मांग रहे हैं, हमारे से 2000 रुपये मांग रहे हैं। क्यों? क्या इसको पेपर लॉक को आप नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते क्योंकि आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है। आईडी पासवर्ड है आप नेलेट के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके पास, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट के द्वारा ही फ़ीस ले जा रही है उनसे, वो अपनी फ़ीस लेते हैं ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि नेलेट कहता है इंस्टीट्यूट को कि आप फ़ीस ज़्यादा लो, बिल्कुल नहीं। ये बस बच्चों को लूटा जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उनको समझ नहीं होती इस चीज़ की। तो इसीलिए आईडी पासवर्ड आप अपने पास रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। उनसे एडमिशन के टाइम पे बोलिए कि जो नेलेट का आईडी पासवर्ड होगा वो मेरे पास ही रहेगा। आपको जो आपकी फ़ीस है इंस्टीट्यूट की वो आपको मिलेगी आपके टाइम पे, लेकिन कितने पेपर देने पड़ेंगे, पेपर की क्या फ़ीस है, प्रोजेक्ट की क्या फ़ीस है, वो सब मैं पे करूँगा या उसको मैं आपको दूँगा। आप इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे आप सभी जानते हैं जैसे 4 पेपर देना चाहते हैं एक बार में, जिनको सर्टिफिकेट जल्दी लेने होते हैं, तो 6 महीने में भी आप ओ लेवल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर एक बार में आपने चारों एग्ज़ाम पास कर लिए। जैसे मान लीजिए जुलाई में आपने एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन किया, जनवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे, अगर आप पास कर लेते हैं तो फरवरी में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो 6 महीने में आपका कंप्लीट हो गया ओ लेवल। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले क्या कहते हैं कि 2 पेपर देने हैं बस आपको, 2 देने हैं अगले सेमेस्टर में। इससे ये होता है कि वो अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा फीस लेंगे, ठीक है। कोर्स को 1 साल का करेंगे और अपनी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, जितना आपको लूटा जाएगा पूरा लूटेंगे इसमें। तो आप कहिए कि हमारे 4 पेपर हैं पूरे लोग करिए, तो करते नहीं हैं। लेकिन जो डायरेक्ट कैंडिडेट है जिसने डायरेक्ट ओ लेवल में एडमिशन लिया है, वो अपने 4 भी लोग कर सकता है, वो अपना 1 भी लोग कर सकता है, वो अपने 2 भी लोग कर सकता है, 3 भी लोग कर सकता है। वो उसके हाथ में है, जितना वो चाहे उतने लोग कर सकता है, ठीक है। तो इसमें इंस्टीट्यूट वाले दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा करोगे तो ये आईडी पासवर्ड उन्हीं के पास होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इंस्टीट्यूट में और डायरेक्ट में क्या अंतर है, क्या फ़ीस वगैरह इसमें लगती है। बहुत से इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारा तो इंस्टीट्यूट वालों ने फॉर्म ही नहीं भरा। बहुत से इंस्टीट्यूट वाले क्या होते हैं, बच्चों का फॉर्म फिल करना ही भूल जाते हैं, और उससे उनका क्या हो जाता है, साल बर्बाद हो जाता है। अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और उनकी साल बर्बाद हो जाती है। तो ये अंतर है केवल डायरेक्ट करने में और इंस्टीट्यूट से करने में। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो आप समझ चुके हैं कि आपको क्या डायरेक्ट करना है या आपको किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ओ लेवल करना है, ठीक है। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं कि सर आप बता दीजिए कौन सा अच्छा है, फिर भी तो मैं आपको कहूँगा कि आप डायरेक्ट ओ लेवल करिए, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आप ओ लेवल ना करें। इससे आपको ही सब कुछ पढ़ाई वगैरह जो है ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप। एक ओ लेवल कोर्स है 1 साल का, इसको आप इजीली पास कर सकते हो। डेली अगर आप 2 घंटे भी पढ़ोगे तब भी ये पास
हो सकता है। ठीक है, इसमें 4 पेपर होते हैं, 4 प्रैक्टिकल होते हैं, 1 प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, तो इतना हार्ड कोर्स नहीं है। जो इसमें तीसरा है ना M3R5 पाइथन वाला, बस वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है M3R5 में। बाकी M1R5, M2R5 और M4R5 ईजिली पास किए जा सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे देखे मैंने जिनको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने हमारी क्लास से केवल देखी और पास किए चारों के चारों पेपर पहली बार में। यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में जाके मिल जाएंगे आपको, देखना। बहुत से बच्चे बताते हैं कि सर हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, कंप्यूटर छेड़ने में डर लगता था, कीबोर्ड को छूने में डर लगता था, कंप्यूटर का कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आपके चैनल से पढ़ाई करी या कहीं से भी उन्होंने पढ़ाई करी, पहली बार में चारों एग्ज़ाम पास कर लिए। तो आप नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आप के मन में है ओ लेवल करने की और आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप इसके चारों एग्ज़ाम एक बार में पास कर सकते हो। फीस बता दी आपको। देखिए, अब एक बार थोड़ा मोटा मोटा फिर बता दूं। अंतर तो जो है आपको बता दिया कि आप इसके साथ साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट करोगे तो आप कर सकते हो। फ़ीस की अगर मैं बात बताऊं आपको तो 5,000 लगेगी आपकी डायरेक्ट अगर आप करते हो, लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा करोगे तो आपकी 20 से 25,000 रुपये इसमें लग जाएगी। ठीक है, फ़ायदा नुकसान मैंने आपको बता दिया। बस फ़ायदा एक ही है इंस्टीट्यूट से करने का कि आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो भी आपको नॉलेज हो जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे या कोई कोर्स आपने ले लिया उससे। ठीक है, और अच्छे तो देखिए दोनों ही हैं। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, अच्छे दोनों ही हैं, लेकिन फ़ायदा जो ज़्यादा मैं मानता हूँ वो डायरेक्ट में मानता हूँ। इससे बच्चा ओ लेवल के साथ साथ किसी अन्य कोर्स की भी तैयारी कर सकता है, कि कोई जॉब भी अपनी कर सकता है, तो उसमें उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो लेवल जो बच्चा कर रहा होता है वो थोड़ा सिंसियर हो जाता है, और उसके उसके खर्चे भी होते हैं और भी पढ़ाई होती है, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो इसलिए वो किसी कोई जॉब भी पकड़ लेता है छोटी सी, तो उसके साथ साथ वो जॉब भी करता रहता है और अपना ओ लेवल भी कंप्लीट कर लेता है। बहुत से बच्चे, अगर 100 बच्चे मान लीजिए ओ लेवल कर रहे हैं, तो इसमें 80 बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी जॉब कर रहे होंगे या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे या किसी जॉब में होंगे फ़िलहाल। तो वो करते हैं 20% होंगे जो कुछ नहीं कर रहे, केवल लो लेवल करते हैं इंस्टीट्यूट से। तो ये आपको समझना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड है कि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हैं। अब आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। आई होप कि जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई अब भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें थोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।